कुछ दिन ऐसे होते हैं ना, मुझे लगता है कि कभी ख़त्म ना हो। मेरा बेल्जियम का सेकेंड डे भी वैसा ही कुछ था। वॉज फिल्ड विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरीज, नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट और अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो एकदम नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स। तो शुरू से शुरू करता हूँ। जब मैं एंटवर्प के सेंट्रल स्टेशन पे पहुँचा और मैंने सोचा कि अभी सेकेंड डे है, मुझे कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मुझे लोगों ने बोला कि तुमने एंटवर्प का सेंट्रल स्टेशन देखा है क्या। मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला एक बार उसे ज़रूर देखना। इतना खूबसूरत, इतना नेक्स्ट लेवल था वो। एक तो 6 फ्लोर्स का है वो, आप देख सकते हो उसकी हाइट। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये 1800s में बनाया और शायद अभी वर्ल्ड की टॉप 5 सबसे सुंदर रेलवे स्टेशंस में आता है। इस ये करीब मेरे ख्याल से इतना बड़ा है कि इसको मैंने उस टाइप की चीज़ तो पहले देखी नहीं है। और ये सेंट्रल स्टेशन अभी क्रिसमस के टाइम पर तो और भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर लोग आप देख सकते हो। और सबसे मज़ेदार बात, यहाँ पर एक ज़ू भी है। तो इन्होंने एक अंदर एक बना रखा है, बहुत अमेजिंग सा। और इसमें बहुत एग्जॉटिक बर्ड्स और एनिमल्स थे। तो अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने बाहर से कुछ वीडियोस बनाई हैं उसकी। अगर आप आओ तो आपको यहाँ पे टिकट लेकर आप जा सकते हो और ज़ू देख सकते हो। अभी आप देखना यहाँ पे फ्लेमिंगोज, ये देखो। ये इतनी इतनी सुंदर लग रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। और मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर ज़ू उसमें। फिर ये ज़ू के साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट टाइप का भी बना रखा है अंदर ही। बगल में आप ये देख सकते हो, ये स्टेशन था जहाँ से अभी हम आए हैं। और हाँ, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। और बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके बाद हम लोग गए चॉकलेट हेवन करके, एक जगह थी। यहाँ पर जितनी भी टाइप की, जैसी भी चॉकलेट्स आप इमेजिन कर सकते हो, वो सब कुछ इन्होंने बना रखा था। चॉकलेट नेशन इसका नाम था इस जगह का। और बहुत ही लाजवाब जगह थी। हम लोगों ने देखा इसमें, यहाँ पे ऑब्वियसली टूरिस्ट ट्रैप टाइप की जगह लोगों ने बोली कि आप यहाँ पे ख़रीदना मत क्योंकि बहुत महंगा है। बट आप देख सकते हो शेप्स किस टाइप के हैं। क्रिसमस था तो एंजल्स और किंग्स और इसके शेप के भी बना रखे थे इन्होंने। और जिंजर टाइप से लेकर नॉन डायबिटिक, डायबिटिक जिस टाइप की आपको चाहिए, नट्स, क्रैकर्स, सब कुछ था। तो कुछ टेस्ट के लिए भी दिया उन्होंने। और बेल्जियन चॉकलेट्स तो फेमस होती ही हैं, तो खा के मज़ा ही आया मुझे तो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत टेस्टी लगी। आप इसका डिज़ाइन देखिए। और ये एक इन्होंने यहाँ पे एक होता है चॉकलेट हाउस जैसा। ये एक हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी, तो हेंसल एंड ग्रेटल की उससे इंस्पायर्ड शायद कुछ बनाया था। ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी ट्रेजर और ये सब चीज़ें भी थी। तो आप यहाँ पर 3 फ्लोर्स का है ये, तो आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप आओ तो अराउंड हाफ एन आवर तो आपको लगेगा पूरा इसे एक्सप्लोर करने में। और मेन स्टेशन से हार्डली 100 मीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पर आप आ सकते हो। इसके आगे हम लोग गए, जो क्रिसमस मार्केट थी बेल्जियम की, वो बहुत बहुत ही मज़ेदार थी। तो वहाँ पर जाके हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम लोग नहीं, मैं ही अकेला था। बट आप देख सकते हो पुराने घर किस टाइप के वहाँ पे बने हुए थे। ये सारे घर जो हैं वो अराउंड 1800s के बने हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि घर का रेनोवेशन होगा तो आगे का पार्ट वैसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसा वो इनिशियल एंशियंट टाइम्स में दिखता था। और पीछे की चीज़ को रेनोवेट कर देते हैं वो लोग। तो वैसे ही देख सकते हो, अभी एक टाइप का रेनोवेशन हो ही रहा था सामने। तो अब देखिए आगे का बिल्कुल उसका ढांचा छोड़ दिया गया है और पीछे का पार्ट एकदम खाली है। तो अब उसको वो रेनोवेट कर लेगा आदमी। इसके बाद हम चलते चलते पहुँचे वहाँ के सेंट्रल में, तो जो स्टेशन से थोड़ी दूर पर था। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम्स हैं, हिस्टोरिकल जगहें हैं। और चर्च तो है ही खैर। और ये एक उसी टाइप का एक चर्च था जो हम लोगों ने देखा। और हम लोग उसके अंदर गए। यहाँ पर चर्च जो है वो पेड होता है। अब मुझे इंडिया का नहीं पता, बट यहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ती है संडेज़ छोड़ के। तो उस समय पे आपको कैंडल भी लाइट करना है या कोई भी चीज़ करनी है तो यू विल नीड टू पे फॉर दिस थिंग। तो ये थोड़ा मेरे को यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। उसके अलावा ये आप देख सकते हो हम लोग चर्च के अंदर गए और उस समय पर प्रेयर चल ही रही थी, संडे था। तो आप
देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बता रहे थे वो मास के बारे में, और उनकी अपनी भाषा में बात हो रही थी, तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया लगा नहीं कि क्या है, बट अच्छा था। और सबसे बढ़िया तो आप इनका आर्किटेक्चर देखिए, किस लेवल का इन्होंने आर्किटेक्चर बना रखा है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पुराने इनके बिशप्स रहे हैं उन लोगों की फ़ोटो बना रखी है इन्होंने। कैथलिक चर्च था ये। अच्छा, ये हम लोग फिर एक कॉर्नर पे आए, यहाँ से इनका जो टावर होता है, ये हर शहर में यहाँ पे मैंने देखा है एक क्लॉक टावर रहेगा। ये मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी है नेदरलैंड्स में, और बेल्जियम में भी काफ़ी। आप इमेजिन करो रात के समय पर जब लोगों को नहीं दिखता होगा तो उस टाइम पर ये काफ़ी हेल्प करती होंगी, और ये उसी टाइम का बनाया हुआ है 1800 कुछ के आसपास। अच्छा, ये फिर एक वहाँ का सब बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, वहाँ भी हम लोग गए। और पूरा ये लोकेशन इसको वैसे सेंट्रल ही बोलते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर म्यूज़ियम्स बना रखे हैं, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बना रखी हैं, और लोग सिर्फ यही देखने भी आते हैं। इसके सामने फ़ोटो बहुत अच्छी खींचती है, मैंने भी खींची, देखो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं ठंड कितनी हो रही थी। हाँ, ये क्रिसमस मार्केट है, ये लग चुकी थी। हाँ, सुबह का टाइम था तो उतना ज़्यादा अभी दुकानदार आए नहीं थे, बट फिर भी काफ़ी हद तक नॉर्मल से तो ज़्यादा ही लोग दिख रहे थे मुझे। चलते चलते सोचो मुझे क्या दिखा। सवर्णा भवन, बेल्जियम में सवर्णा भवन, इतना सुंदर वो था। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली खुला नहीं था इतनी सुबह, लेकिन देखिए एकदम कॉर्नर पे बना रखा है इन्होंने, बढ़िया पैसे खर्चे हुए होंगे। इसके बाद हम लोग एक म्यूज़ियम में गए। एक फ़ोर्ट था बेसिकली जो म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया था, और ये कैसल जैसा है एकदम इन्होंने बना रखा था। एंटवर्प एक्चुअली एक एक पोर्ट टाउन हुआ करता था, तो यहाँ पे इनके पास प्रोटेक्शन के लिए इनको कैसल्स वगैरह बनाने पड़ते थे। तो ये आप देख सकते हो, ये सब स्टोन्स और बाकी चीज़ें उसी टाइम की, अराउंड 1600s और समथिंग। हाँ, ये दरवाज़ा देखो, बहुत पुराना दरवाज़ा था। ये लाइट्स अभी लगवाई हैं इन्होंने। और इसके अलावा आप देखिए इन्होंने अभी इसको कन्वर्ट कर दिया है एक मार्केट प्लेस में। तो वो जो अंदर अभी मैं जहाँ गया था वो जेल थी बेसिकली। और आप देख सकते हो यहाँ पर शॉप्स भी हैं, ये उनका पुराना झंडा लगा हुआ है। और लंबा भी है, ऊंचा था काफ़ी। यहाँ पे आर्किटेक्चर काफ़ी ऊंचा। अभी बारिश हुई थी और थोड़ी बहुत स्नोफॉल भी हुई थी, तो इस वजह से फर्श गीली थी। और बगल में आप देखिए पानी है, तो इट्स पानी के सराउंडिंग वो जगह है। और वहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है। लोग जो देख रहे हैं वो उधर रिवर टाइप का एक बना है, वो है कैनाल। तो आप जाके वहाँ पे ये भी इंजॉय कर सकते हो इस जगह को भी। तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ एक बार, यहाँ से व्यू कैसा दिखता है, क्योंकि बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे है ये। एंटवर्प की एकदम लास्ट पॉइंट है, इसके बाद से मेन सिटी उधर शुरू हो जाती है। तो ये देखिए आप। और यहाँ पर बोट भी अभी भी ये वर्किंग पोर्ट है, तो यहाँ पर शिप्स, बोट्स ये सब आती रहती हैं, और पहले के ज़माने में भी आती थी इस टाइप से। यहाँ पर एक लैंडिंग के लिए होता है वहाँ पे सामने, वहाँ आप देख सकते हो मेन लैंड है। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, पता नहीं आप लोगों को उसमें ओशन, सॉरी रिवर है, उसका आइडिया लग रहा होगा कि नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले। इसको बोलते हैं ग्रेट मार्केट, यहाँ की ग्रोटे मार्केट, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है। उसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये एक और कैसल था इनका, और यहाँ भी हम लोग गए। और ये इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, आपकी गर्दन दर्द हो जा रही है, इतना ऊंचा। लेकिन ये देखो आप, बनाया कितना सुंदर है इन्होंने। मुझे ये चीज़ डच आर्किटेक्चर या बेल्जियम, उसकी वेस्टर्न आर्किटेक्चर इनफैक्ट उसकी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर गए, और ये आप देख सकते हो, वही है, अंदर जाओगे किसी भी जगह आप जाओगे तो यू हैव टू पे। तो वो एक चीज़ है इनकी, बट ठीक है, इनकी इकोनॉमी को सस्टेन करने का है। बट आप देखिए किस तरीके से ये कैंडल्स जो हैं, इसको लाइट करना है तो अराउंड 10 यूरोस इसका कॉस्ट है। और पहले शायद चर्च हुआ करता था, अभी उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है।
फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर वहाँ के जो फेमस लोग थे उनकी फ़ोटो और उनकी पोर्ट्रेट्स जो बना रखी है लोगों ने, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें वो पढ़ी, देखी। उसके बाद अगर बेल्जियम आए हो तो बिना वॉफ़ल्स खाए तो आप नहीं जा सकते। तो ये हाउस ऑफ वॉफ़ल्स करके एक था, और ये बहुत ही, मुझे बताया गया कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत टेस्टी है। तो मैंने ऑर्डर किया, इनका एक स्पेसिफ़िक बनाना वॉफ़ल करके कुछ था, और ये फ़र्स्ट टाइम मैं वॉफ़ल खा रहा हूँ। तो उससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था, बट मुझे तो बहुत मज़ा आया। और कुछ कुछ यूनिक सा था। बेल्जियम केक मैं कल मतलब पिछले दिन खा चुका था। तो ये वॉफ़ल, इसके साथ ये लोग एक टाइप का बटर देते हैं और चॉकलेट सिरप देते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी था। उसको खाने के बाद फिर हम लोग आगे गए। ये भी वहाँ का कोई सेंट्रल लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई बिल्डिंग थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और मैं करीब 2 से ढाई घंटा वहाँ पे पैदल चला पूरी जगह पर घूमने के लिए। उसके बाद में एक एंशियंट एशिया फेस्टिवल लगा हुआ था, उसमें गया। वहाँ पर आप देख सकते हो कोरिया था, उसके बाद फ़िलीपींस भी था, और जितने भी कंट्रीज़ आपकी एशिया में हैं, उनका जो भी टैंजिबल या नॉन टैंजिबल एस्पेक्ट है, जैसे कल्चर, फूड, कपड़े, उनके अगर कोई स्पेसिफिक पॉटरी होती है या कोई हर्ब्स होती हैं, तो वो सब कुछ वहाँ पे उन्होंने लगा रखा था। इंडिया से भी 2-3 स्टेट्स ने अपना वहाँ पे लगाया था, जो वहाँ पे लोकल रहते हैं उन लोगों ने। और इतना इतना बढ़िया लग रहा था वहाँ पर, मतलब आपको खाने की स्मेल, आप सोचो कि यहाँ पे यूजुअली देखिए इंडिया है, तो वहाँ पे आप बहुत सारा खाना जो है बेल्जियम में या वेस्टर्न, उसमें वो स्पाइसेस उतने नहीं होते। तो उस जगह पर तो एकदम स्पाइस की स्मेल और अलग अलग टाइप के स्पाइस की स्मेल आ रही थी। तो वो आप एकदम ऐसा लगेगा पता नहीं किसी रेस्टोरेंट या किसी उसमें आ गए हो। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके अलावा मूर्ति वगैरह भी इन्होंने दिखी, जैसे ये है, तो वो सब भी काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स की और आइवरी और कई चीज़ों की बना के उन्होंने वहाँ पे रखी हुई थी। ये हैंड स्टिच था, शायद श्रीलंकन था। इसके अलावा एक जापानीज़ भी अभी, हाँ ये जापानीज़ कॉस्मेटिक्स का इन्होंने लगाया हुआ था, जापानीज़ या कोरियन कुछ तो था। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके अलावा एक कंपटीशन चल रहा था कि ब्रसल्स से बैंकॉक जाने का मौका, तो वो वहाँ पे आप करो तो लकी ड्रॉ में अगर आप चाहो तो मिल जाएगा। ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स का था। इसके बाद क्या हुआ, एक अंकल थे जिनसे मेरी पहले बात हो चुकी थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुमको लेके चलता हूँ अपने घर, और तुम वहीं आज रुको और फिर कल तुम अपनी बस पकड़ लेना। तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं उनके साथ जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। और मुझे भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। वहाँ पर क्या है ना, क्योंकि जिस काम के लिए मैं गया था, मैं बताऊँगा क्या है वो, मुझे वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ खाया नहीं। तो ऐसा था कि यार भूख लग रही है, 9 बज गया करीब, तो अब कुछ खाने को मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन कोई पूछा नहीं, और अपने पैसे से इतना महंगा है यार वहाँ खाने का, कि एक बिरयानी 15-15, 20-20 यूरो की मिल रही है, तो वो खाने का ऐसा मन नहीं हुआ। तो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, कि घर चलते हैं और अगर कुछ होगा थोड़ा बहुत तो खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो मैं उनके घर गया, तो इनका घर में इन्होंने क्या है, एक जाम का बिज़नेस है इनका, उनकी वाइफ़ का, और वो एक स्पेसिफ़िक टाइप का फल है, तो उसका ये लोग बनाते हैं। और ये हमारे यहाँ बेल जो मिलती है, डायरेक्टली नहीं खा सकते हो आप, वैसे उस टाइप का, तो उसको उबालते हैं और फिर उसका जाम बनाते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया। जैसे मैं इनके यहाँ पहुँचा, इन्होंने इतना अच्छी बिरयानी, राजमा, दाल, चिकन और पोर्क, और उसके साथ ये सूप। अब ये क्या है, मैं पूरे खाने की वीडियो नहीं बना पाया, बट आप ये देख सकते हो कि इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग वो खाना बनाया था। लेकिन ऑब्वियसली मैं उसकी वीडियो उनके सामने नहीं बना सकता था। ये उनका घर है, और ये उनका बाथरूम, आप बाथरूम देखो, ये हमारे यहाँ इंडिया में 1 BHK फ्लैट जितना उनका, इतना बड़ा तो बाथरूम था। और ये बहुत ये उनका पूजा रूम है। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर पूजा भी की, मेडिटेशन किया काफ़ी देर। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको लेटना है तब आप लेट सकते हो। तो उन्होंने मेरा बेड ऑलरेडी बना रखा था, ये आप देख सकते हो। इन्होंने बहुत ही बढ़िया, और एक तो एटिक के पास था वो बेड, तो बहुत ही फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसे किसी रूम में रुका था जिसमें छत जो है वो उस टाइप की होती है। तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि ऐसा कुछ रुकना था मुझे।
अच्छा, ये फिर अगले दिन सुबह हो गई एंड आप देख सकते हो कितना बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही डिवोटेड फैमिली। इन लोगों ने जिस तरीके से मेरा ख्याल रखा है ना, एक मतलब घर की एकदम याद आ गई मुझे। तो इनका 3 फ्लोर्स का घर था पूरा। और सुबह सुबह उठा तो उन्होंने चाय दी मुझे। और उसके बाद हम लोग इतनी बातों में मसरूफ़ हो गए कि हम लोग को याद ही नहीं आया कि जाना है। अब मुझे थोड़ा फिर भी याद था, बट अंकल को था कि ठीक है 20 मिनट्स पहले भी निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन उस दिन, क्योंकि मेरी किस्मत थी, उस दिन 40 मिनट का जाम लग गया था, क्योंकि कोई स्ट्राइक हो गई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो वो जैसे तैसे उन्होंने अपना गूगल मैप खोला और देखा 40 मिनट्स, उन्होंने तुरंत गाड़ी उठाई और मुझे लेके वो वहाँ पर गए। और हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हुई। वहाँ पे पहुँचे तो मेरी शायद 9:30 की बस थी, लेकिन हम पहुँचे 9:50 पे। तो ऐसा लगा कि शायद बस नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि सामने बस खड़ी हुई है। पर उस बस ड्राइवर ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी टिकट कैंसिल कर चुका था क्योंकि मुझे लग रहा था मैं नहीं पकड़ पाऊँगा। खैर, तो उस कंडक्टर ने मेरे को बोला कि तुम जाके एंटवर्प थोड़ा और घूम सकते हो चाहो तो। पहले तो मुझे लगा कि क्या बकवास है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक काम रह गया, वो बताऊँगा कौन सा काम। तो उसकी बात मानते हुए मैं एंटवर्प की सड़कों पे ऐसे ही भटकने लगा। ये सामने आप देख रहे हो, ये सब डायमंड शॉप्स हैं। तो पूरा उन्होंने मेन स्ट्रीट पे, जैसे हमारे यहाँ होती है उस टाइप से, इन्होंने एक डायमंड स्ट्रीट बना रखी है। और वहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी उनका, ये शायद कुछ कुछ फेमस वो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, कोई म्यूनिसिपल बिल्डिंग और समथिंग। तो वो एक चीज़ है। वो अंकल बहुत गिल्ट में थे कि मेरी वजह से तुम्हारी बस मिस हो गई, लेकिन मैं उनको कॉल करके बता दिया कि अंकल ये आपकी गलती नहीं है, बस मिल गई थी मुझे, लेकिन क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से उसने मना कर दिया। खैर, कंडक्टर की बात सुनते हुए मैं आगे निकल गया। और जो एक चीज़ मैं मिस कर गया था पूरी अपनी बेल्जियम की अभी तक की ट्रिप में, और उसके बिना मैं जाने वाला था, वो थी बेल्जियम फ्राइज़ और बेल्जियम ग्लास। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो, जिसके बिना बेल्जियम आना सफल नहीं होता। तो ये आप देख सकते हो, क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। और बेल्जियम फ्राइज़ में दिक्कत क्या है कि वो एनिमल फैट में बनता है। तो मैं उस बंदे से पूछ रहा था कि कहीं अगर ऐसी जगह मुझे मिल जाए जहाँ पर बिना एनिमल फैट का मिल जाए। तो उसने मुझे एक जगह बताई, अभी मैं वो आपको दिखाऊंगा आगे और कैसे हुआ क्या हुआ। तो ये आप देख सकते हो, इन्होंने बहुत सुंदर, अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो सामने, तो डायमंड मार्केट का है, बना रखा है। इसके बाद मैं बेल्जियम फ्राइज़ ढूंढते ढूंढते पहुंचा एक जगह, और ये देखो आप, इतनी भरी हुई पूरी, और ये सब वेजिटेरियन, ये एयर फ्राइड है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, कोई ऑयल वगैरह, तो एनिमल फैट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, इतना सुंदर ये शॉप मिल गई थी मुझे, और ये बहुत अंदर इंटीरियर में है। तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, नेक्स्ट बस मेरी 3 घंटे बाद थी। अभी मैं आपको देखो खा के बताऊंगा कैसा लग रहा है। मुझे तो देखो सही में बहुत मज़ा आया। होती अलग होती है, अपनी मैकडोनल्ड वाली नहीं है ये। इसके बाद हम वापस उस बंदे के पास गए, और इस सब पूरे कार्यक्रम में बेल्जियम फ्राई वे खाने में अपने को 1-1.5 घंटा लगा। फिर उसके बाद उसने बोला कि तुम, एक फ़ाउंटेन है यहाँ पे बहुत फेमस, तो वहाँ जाओ। तो ये सामने, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, एक फ़ाउंटेन है वहाँ पर। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि मुझे बेल्जियम ग्लास चाहिए, तो उसने बोला कि वो भी तुमको मिल सकता है, तुम जाके। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये सामने यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पे बेल्जियम ग्लास मेरे को मिल रहा था। उसने बोला कि तुम वहाँ पर जाना और ग्लास ले लेना, और उससे बोल देना कि तुमको मैंने भेजा है, तो तुमको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देगा। वो बंदा जो था, उसने मुझे एक चीज़ बोली कि तुम आए कहाँ से हो, जो शॉपकीपर था उसने बोला। तो मैं बोला मैं इंडिया से आया हूँ। तो वो कहता है मैं खुद बांग्लादेश से हूँ, मैं इंडिया में कुछ टाइम रहा था, और एक काम करो, ये 9 यूरो का ग्लास है, तुम इसका मुझे 7 यूरोज़ दे दो। फिर मैंने बोला वो भी बहुत ज़्यादा है। मैंने उसका रेफरेंस दे दिया, तो उसने, ये बंदा है वो जिसने मेरे को भेजा था, ये कंडक्टर, बहुत ही बढ़िया आदमी है ये। तो इसने बोला मेरे को कि आ जाओ। तो मैं 5 यूरोज़ में मेरे को अल्टीमेटली वो 9 यूरो का ग्लास पड़ा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको बात करनी आती है तो आप लगभग 50% ले सकते हो डिस्काउंट। खैर, इसके बाद मैं अपनी बस में चढ़ा, और जो मैंने 2 चीज़ें रह गई थी, एक ग्लास ख़रीदना और फ्राइज़ खाना, वो दोनों चीज़ें पूरी हो गई। तो शायद इसी वजह से मेरी सुबह की बस छूटी, क्योंकि मैं, ये वाला काम मेरा अधूरा रह जाता, और फिर इसके लिए मुझे दोबारा बेल्जियम जाना पड़ता। तो अल्टीमेटली जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। ये आप देख सकते हो, वो अगेन
वो बहुत ही सुंदर नज़ारा। और धूप धूप यहाँ पे जैसी दिखती है ना, तो बावरा हो जाता हूँ मैं कि अरे भाई धूप है। और ये आप सामने देखो, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लोगों के यहाँ पे घर होते हैं, फिर खेत होते हैं बहुत लंबे लंबे। तो इनका रूरल अर्बन सब मिक्सड ही है। इसके अलावा ये विंड टर्बाइंस, ये भी हर जगह इनकी लाइन से आप देख सकते हो लगी रहती है। तो ये लोग काफ़ी सस्टेनेबल है उस मामले में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि बेल्जियम आपको आना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप आओ। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अलग किस्म की दुनिया दिखेगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइएगा क्या अच्छा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।